रूथ और नाओमी। क्या रूथ सचमुच खाने के लिए खेतों में बीनती थी? रूथ के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नाओमी के साथ बेथलेहम पहुंचने के बाद रूथ दोनों के लिए खाना जुटाने के लिए खेतों में बीनने गई। प्राचीन इजराइल में बीनना एक ऐसी प्रथा थी जहां गरीबों, विधवाओं और अजनबियों को कटाई करने वालों के खेतों से गुजरने के बाद बचा हुआ अनाज इकट्ठा करने की अनुमति थी। यह मूसा की व्यवस्था का हिस्सा था जिसमें जमींदारों को जरूरतमंदों के लिए कुछ अनाज छोड़ने का आदेश दिया गया था, जैसा कि लेव्य व्यवस्था के 19वें अध्याय के 9 से 10 पदों में देखा गया है। रूथ बोअज के खेत में बीनने गई, जो एक धनी और दयालु जमींदार था और नाओमी का रिश्तेदार भी था। जब बोअज ने रूथ को खेत में कड़ी मेहनत करते देखा तो उसने उसके बारे में पूछताछ की और नाओमी के प्रति उसकी वफादारी के बारे में जाना। फिर उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके पास सुरक्षा हो और इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त अनाज हो। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे उसके लिए इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त डंठल छोड़ दें। यह कहानी रूथ की विनम्रता, विश्वास और परिश्रम को उजागर करती है। वह केवल दान मांगने के बजाय खुद का और नाओमी का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार थी। उसकी ईमानदारी के कारण अंततः उसका बोअज से विवाह हुआ, जिसने उसके भविष्य को सुरक्षित किया और उसे ईसा मसीह की वंशावली में स्थान दिलाया। यह वृत्तांत हमें उन लोगों के लिए ईश्वर के प्रावधान और आशीर्वाद के बारे में सिखाता है जो विश्वास और दयालुता से कार्य करते हैं।